चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब अबाउट एज। इस क्यूब के किसी एज के अबाउट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुल 12 एज हैं, इसमें सारे एज आइडेंटिकल हैं। आप किसी भी एज के अबाउट इसकी वैल्यू निकाल लो, वो हर एक के अबाउट सेम आएगी। तो चलिए, एक एज मैंने ले लिया है 1 और 2 का, पॉइंट 1 और 2, एक एज ये है। तो इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? पिछली क्लास में मैंने आपको इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट बॉडी डायगोनल निकालना सिखाया था। तो आंसर आया था 5r/6। बिल्कुल उसी मेथड से जो है हम लोग इसे भी कैलकुलेट करेंगे जैसे उसको किया था। आपको याद होगा कि एक पॉइंट से हम लोग एज के ऊपर चले थे और एक पॉइंट से फेस के ऊपर चले थे, और जिस पॉइंट पर हम लोग पहुंचे थे ऐसे सारे पॉइंट को पता कर लिए थे, तो उन सब का पोटेंशियल क्या हो गया था? सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। तो दोबारा आप देखिए, वही चीज यहाँ पर रिपीट होने वाली है। तो हमें पॉइंट 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो आप पहले पॉइंट 1 और 2 यहाँ पर लिख लो। 1 से एज के अलॉन्ग चलिए और 2 से फेस के अलॉन्ग चलिए। 1 से एज के अलॉन्ग, ई का मतलब मैंने बताया था एज, और एफ का मतलब बताया था फेस। मतलब पॉइंट 1 से एज के ऊपर चलेंगे और पॉइंट 2 से हम लोग फेस के ऊपर चलेंगे। फेस के ऊपर से चल करके जिस पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे उस पॉइंट को वहां पर मेंशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम लोग पॉइंट 4 की बात करें तो क्या पॉइंट 4 तक 1 से एज पर चल करके पहुंच सकते हो? बिल्कुल। और पॉइंट 2 से जो है क्या अंदर वाले फेस पर चल करके हम लोग पहुंच सकते हैं? इसका मतलब एक पॉइंट 4 हमें मिला, जहां पर पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है? 1 से एज के अलॉन्ग और 2 से फेस के अलॉन्ग, राइट? ऐसे और पॉइंट को हम लोग पता करते हैं। और कौन से पॉइंट होंगे उनको ध्यान से देखो। क्या वो पॉइंट 8 है? 1 से 8 तक जाने के लिए आप इस एज के ऊपर से चल करके पहुंचे होंगे, और 2 से 8 तक जाने के लिए नीचे वाला जो फेस है उस फेस के ऊपर से चल करके पहुंचना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट जो मिला आपको वो कौन सा हो गया? 8 वाला। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? सिर्फ 4 और 8 के 2 पॉइंट हमारे इस पूरे सर्किट में ऐसे होंगे जहां पर पहुंचने के लिए 1 से एज के अलॉन्ग चलना पड़ा होगा और 2 से फेस के अलॉन्ग चलना पड़ा होगा। देयर आर ओनली 2 पॉइंट 4 एंड 8। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। पॉइंट 4 और पॉइंट 8 का इस सर्किट में पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन ध्यान रहे अगर बैटरी 1 और 2 के बीच में लगी होगी तब, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू पॉइंट 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये माना गया है कि बैटरी 1 और 2 के बीच में लगी है, तब जाकर के पोटेंशियल आप पॉइंट 4 एंड 8 सेम आएगा। इसको पता करने का प्रोसीजर मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे जो है हम लोग किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में बैटरी लगा करके बाकी कौन कौन से पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये प्रोसीजर था। इसके बाद इसी का उल्टा करते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अब इसी का उल्टा कर लो। उल्टा करने का मतलब 1 से फेस के अलॉन्ग चलना होगा और 2 से एज के अलॉन्ग चलना होगा, और वो सारे पॉइंट आप फाइंड कर लो जहां पर पहुंचने के लिए 1 से फेस के अलॉन्ग चलना पड़ा हो और 2 से एज के अलॉन्ग चलना पड़ा हो। तो चलिए देखते हैं। अब की बार 1 से फेस के अलॉन्ग 7 पॉइंट को ध्यान से देखो। आप 1 से फेस के ऊपर चल करके पहुंच रहे हैं और 2 से एज के ऊपर चल करके पहुंच रहे हैं, मतलब दैट पॉइंट इज 7। क्लियर? और एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो पॉइंट कौन सा है उसको आप ध्यान से देख लो। तो वो पॉइंट 3 है। 3 कैसे 3 है भाई? अंदर वाला फेस आपको दिख रहा होगा 3, 4, 1 और 2, उस फेस के ऊपर चल करके 1 से 3 तक पहुंच सकते हैं और 2 से एज के ऊपर चल करके पहुंच सकते हैं, मतलब दैट पॉइंट इज 3। इनके अलावा और कोई पॉइंट अब आपको नहीं मिलेंगे। इट मींस पॉइंट 3 और पॉइंट 7 के पोटेंशियल सेम होंगे। क्लियर? बस अब क्या है, अब हम लोग जो है सर्किट को रिड्यूस करेंगे, 3D फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार अगर 2D फिगर में कन्वर्ट हो गया तो सीरीज और पैरेलल सब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो क्या करना होगा? पॉइंट 4 और पॉइंट 8 को कॉमन पॉइंट मान लेंगे, ऐसे पॉइंट 3 और पॉइंट 7 को कॉमन पॉइंट मान लेंगे।
ध्यान रहे कि हमें इक्विवेलेंट वैल्यू 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग 2D के प्लेन में जो है कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज आपको थोड़ा सा समझना है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इनके बीच में हमें निकालना है। ठीक है भाई। 4 और 8 के पोटेंशियल सेम है। आप यहां पर 4 और 8 का पॉइंट कॉमन मान लो। 3 और 7 के पोटेंशियल सेम है। यहां पर 3 और 7 के पॉइंट कॉमन मान लीजिए, कॉमन पॉइंट हो जाएंगे बिकॉज उनके पोटेंशियल्स क्या है, सेम। ठीक है भाई। बाकी और कौन कौन से पॉइंट बच रहे हैं वो भी आप देख लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब 5 और 6 बच रहे हैं। तो 5 को आप यहां पर लिख लो और 6 को यहां पर लिख लो। इस प्रकार से एक प्लेन में हम लोगों ने सारे 8 पॉइंट को मेंशन कर लिया। अब इसको देखते हुए कौन कौन से रेजिस्टेंस जो है किन किन पॉइंट के बीच में लगे हैं उनको आप यहां पर कनेक्ट कर लो। क्या एक रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में लगा है? लगा है, इसको लगा दिया 1 और 2 के बीच में। क्या एक रेजिस्टेंस 1 और 4 के बीच में लगा है? बिल्कुल। क्या एक रेजिस्टेंस 1 और 8 के बीच में लगा है? ये लगा है। तो 1 4 और 1 8 के बीच में लग गए, 2 लग गए। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, एक रेजिस्टेंस 2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, तो 2 यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने, ये हो गया। ऐसे आप ध्यान से देखो 5 और 4 के बीच में लगा हुआ है, तो 5 और 4 के बीच में लगा दिया। 5 और 8 के बीच में भी लगा हुआ है, 5 और 8 के बीच में भी लगा हुआ है, वो लगा दिया, 2 यहाँ पर हो गए। ऐसे यहाँ पर देखो 6 और 3 के बीच में, सर्किट को देखते रहिए आप, 6 और 3 के बीच में लगा होगा, 6 और 7 के बीच में भी लगा होगा, 2 वहां पर हो गए। क्लियर है? 5 और 6 के बीच में लगा है, ये हो गया। 4 और 3 के बीच में, ध्यान से देखिए 4 और 3 के बीच में लगा हुआ है, 4 और 3 के बीच में एक लगा दिया। ठीक, 4 और 3 हो गया। और देखिए क्या हमारा जो है 8 और 7 के बीच में लगा हुआ है, 8 और 7 के बीच में लगा दिया, ये लग गया। काउंटिंग कर लो तो ये सारे 12 रेजिस्टेंस आ गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। एक आपको और दिखना चाहिए, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए। ठीक है, ये हमारे सारे कुल 12 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया। 1 और 2 के बीच में हमें इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम लोग इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आर पैरेलल में, ये आर पैरेलल में, और ये आर इन तीनों के सीरीज में, मतलब इस ऊपर के पूरे पोर्शन को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं। बोलो क्या ये आर और आर पैरेलल में r/2 हो जाएगा? ये भी r/2 हो गया, ये r/2, ये r/2 और ये r, ये ऊपर से तीनों किस में आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं। मतलब कि ऊपर कितने पोर्शन को अगर हम लोग हटा दें तो r/2 प्लस r/2 प्लस r कितना हो गया? 2r आ गया। मतलब ऊपर के पूरे पोर्शन को हटा करके हम लोग जो है ऐसे कुछ सर्किट को रिड्यूस कर रहे हैं। ये वाले दोनों तो है ही, ऊपर से जो है ये एक आ गया r/2, 2r का, बाकी ये r है और ये r है, ये दोनों। इधर से r, ये r दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो इन दोनों को हम लोग r/2 लिख ले रहे हैं। ये दोनों भी क्या है? पैरेलल में, तो इधर से हम लोग इसको भी r/2 लिख रहे हैं। बाकी ये 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है r का, तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ये हमारी सर्किट इस फॉर्म में आ गई। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ये वाला और ये वाला तीनों किस में आ रहे हैं? पैरेलल में। अब इन तीनों का पैरेलल जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले इन तीनों का पैरेलल निकालते हैं, इसका, इसका और इसका। ठीक, तो आंसर आएगा 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/r, दिस इज इक्वल टू 1/r' मान लो आप। इन तीनों का रिजल्टेंट r' मान रहे हैं, तो 1/r' इज इक्वल टू दिस, पैरेलल के मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एलसीएम कितना आ गया? 2r, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5/2r। तो r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r/5। यानी कि इन तीनों को हम लोग ऊपर के इन तीनों को हटा दें, दिस एंड दिस, और उसकी जगह पर क्या लगा दें? 5
ये आ गया हमारा 5/2r, तो इसका r डैश कितना आ गया 2r/5। क्लियर हो गई ये बात। तो चलिए अब इन तीनों को हटाइए और उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज कर ले रहे हैं 2r/5। दिस इज 2r/5 और ये वाला r/2, ये वाला r/2, ये दोनों एज इट इज रहेंगे और ये जो r है वो एज इट इज रहेगा। ये 0.1 है और ये 0.2। ठीक, अब ध्यान से देखो ये वाला और ये वाले, ये तीनों ऊपर से कैसे हैं सीरीज में, और उनका सीरीज इसके साथ में कैसा हो रहा है पैरेलल, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले आप इन तीनों का सीरीज कैलकुलेट कर लो। तो चलिए करके देखते हैं। r/2 प्लस r/2 प्लस 2r/5 जोड़िए, r/2 और r/2 ऐड करने पर r हो गया, r प्लस 2r/5 करेंगे तो क्या ये 7r/5 हो गया, यानी ऊपर के तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो 7r/5 आएगा, 7r/5। और नीचे से ये कितना है भाई r है, तो ये 0.1 और ये 0.2। अब ये दोनों जो हैं पैरेलल में है, अब इन दोनों पैरेलल का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो भाई इन दोनों का पैरेलल फाइंड कर लेते हैं। दैट पैरेलल इज इक्वल टू r12। अब इसका और इसका पैरेलल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू r डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन कर देंगे, यानी 7r/5 प्लस r। क्लियर है? ऐड कर लेंगे इसको अगर, तो देखिए क्या आता है। दिस इज 7r/5 इंटू r डिवाइडेड बाय इन दोनों का समेशन 12r/5। r/5 से r/5 कैंसिल हो गया, यानी दिस इज कम्स आउट 7r/12। दिस इज आवर आंसर। ठीक, तो रेजिस्टेंस अबाउट एज पॉइंट दिस इज कम्स आउट 7r/12। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, रिजल्ट्स आप याद रखें। कितना आ गया भाई 7r/12। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस अबाउट द बॉडी डायगोनल पॉइंट, वो कितना आया था भाई, वो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो वो रिजल्ट आपने देखा था और अभी हम लोगों ने देखा है r अबाउट द एज पॉइंट, वो कितना आ रहा है 7r/12। क्लियर? एक केस इसमें और बनता है जिसमें हम लोग निकालेंगे इस क्यू के फेस डायगोनल पॉइंट के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट? फेस डायगोनल पॉइंट के अबाउट, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।